तो बच्चों लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 देखेंगे। 25 एंड 26। 25 सवाल क्या है? टू आइडेंटिकल पिक बॉल्स इच कैरिंग चार्ज क्यू। दो बॉल्स हैं, दोनों क्यू चार्ज कैरी कर रहा है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ है। एक ही जगह से दोनों को सस्पेंड किया गया है और दोनों स्ट्रिंग का लेंथ एल है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। प्रत्येक बॉल का मास पूछ रहा है। इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज 2 थीटा। अगर दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल अगर 2 थीटा है तो मास पूछ रहा है। दोनों दोनों बॉल का मास क्या है? क्या क्या दिया है? रस्सी का लेंथ दिया है, चार्ज क्यू दिया है और एंगल 2 थीटा दिया है। तो हमसे मास पूछ रहा है। फिर तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे, सिंपल। फिर इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आसान सा सवाल है ये, लेकिन बहुत पॉपुलर सवाल है। इस टाइप के सवाल जेई मेंस में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये हमारा ऐसा है। वो बॉल सेम पॉइंट से लटकाया हुआ है, एक इधर है एक इधर होगा। दोनों सेम चार्ज है, क्यू क्यू दोनों रिपेल करेगा। कह रहा है टोटल एंगल 2 थीटा है। ये टोटल एंगल 2 थीटा है तो आधा कितना हो, हाफ एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। नीचे लग रहा है इमोशन, इधर लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एफ। ओके। ये अगर 2 थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। ये रस्सी की लंबाई कितना है? एल। इसको अगर एल को अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़े तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा? ये वाला लंबाई, ये वाला होगा एल कोस थीटा और ये वाला होगा एल साइन थीटा। ये लंबाई होगा एल साइन थीटा। एल कोस थीटा ये वाला होगा और एल साइन थीटा ये वाला। एल साइन थीटा यहाँ से आएगा और यहाँ से भी आएगा एल साइन थीटा। टोटल लेंथ, टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा? 12 साइन थीटा। ठीक। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे। वही इसी प्रकार से थीटा है तो इधर आएगा कंपोनेंट टी कोस थीटा और टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स डिवाइड कर देंगे। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई बाई एम। हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ई बाई जी टेन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे। एम इज इक्वल टू एफ ई का फॉर्मूला के Q1 Q2 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कितने का सेपरेशन है? 12 साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? cot थीटा। एम इज इक्वल टू के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू गुना होगा क्यू स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर कोट थीटा बाई चर्चों को 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल है। ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, बिल्कुल याद रखना है। ऐसे कॉन्सेप्ट से सवाल बेस्ड जेई मेंस प्राय पूछता है। जेई मेंस तो रेगुलरली पूछता है इस पे बेस्ड। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। आशा है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं मिटा रहा हूँ और अपना नेक्स्ट सवाल अपन लेते हैं। Question 6। जैसा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे सवाल को। सवाल को एक बार जहाँ समझ गए हैं अच्छे से तो 50% सवाल वहीं बन जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। 20 नंबर 20। So first I want to share. I am sharing the slide of. Okay. So this is 26. Question number 26। 26 क्या कह रहा है? A particle having charge 2 into 10 to the power minus 4 coulomb placed directly below at a separation 10 centimeter from a bob of simple pendulum at rest.
एक सिंपल पेंडुलम है, मीन्स रस्सी से एक बॉब को बांधा हुआ है। उसके नीचे, बॉब के नीचे 10 सेंटीमीटर पे, ठीक नीचे 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज है 2 × 10⁻⁴। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। ओके, उस बॉब का मास 100 ग्राम है। व्हाट चार्ज शुड बी बॉब गिवन सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स लाइट। कम से कम कितना चार्ज दें, बॉब पे कम से कम कितना चार्ज दें ताकि रस्सी जस्ट स्लाइड हो जाए, लूज हो जाए। कम से कम कितना चार्ज दें ताकि रस्सी लूज हो जाए। रस्सी में लूज हो जाए मतलब टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग बिकम्स, जब रस्सी लूज हो जाता है तो टेंशन फोर्स क्या हो जाता है, रस्सी में जीरो हो जाता है। ओपन करते हैं 26। मुझे स्लाइड्स, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया सवाल है। ये एक पेंडुलम है, इसका लेंथ एल है, मास एम है। ठीक, इसके नीचे लगेगा एम जी और रस्सी में होगा टेंशन टी। अब कह रहा है सवाल कि इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर एक चार्ज क्यू रख दिया गया है जिसका चार्ज है कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। ये चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है 2 × 10⁻⁴। ठीक, ये इतना चार्ज यहाँ रखा हुआ है। 2 × 10⁻⁴ कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि इस पे, अब इस पे कितना चार्ज रखा जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉब सो दैट बॉब जस्ट लाइक स्ट्रिंग जस्ट लाइक जस्ट लूज हो जाए। तो इसको ध्यान से अगर देखोगे तो कैसे लूज होगा रस्सी, ये अगर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो अगर सेम चार्ज प्लस अगर यहाँ देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये चार्ज क्यू जो है ये इसको रिपेल करेगा ऊपर। ठीक? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर। धीरे धीरे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ते जाएगा, इस समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स एम जी से बड़ा हो जाएगा तो ये लूज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो चार्ज क्यू मान लेते हैं, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम टेंशन प्लस टेंशन फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा किसको, एम जी। टेंशन प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू एम। अब क्या है, क्या है, हमको वो कंडीशन निकालना है जब टेंशन जीरो हो जाए, वो टी इक्वल टू जीरो, जब रस्सी स्लाइड हो जाएगा टी जीरो, सो एफ इक्वल टू एम जी। एफ का वैल्यू क्या होता है, के Q1 Q2, क्यू इंटू क्यू, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻²² इक्वल टू एम जी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट दिस क्यू। क्यू इक्वल टू के का वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 2 × 10⁻⁴ इंटू क्यू बाई 10⁻⁻1 होल स्क्वायर 10⁻², 10⁻², इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है, बॉब का मास दिया हुआ है कितना, बॉब का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम हो गया तो 100/1000 किलोग्राम हो गया इंटू जी 10। यहाँ से सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट पीटिएगा, 3 शून्य 3 शून्य ये कट गया, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9×2 = 18, 1/18 × 10 की पावर, यहाँ आ जाएगा -2, और ये राइट साइड आएगा तो +6 -9, ये हो जाएगा 9 × 11, 11 में से 6 गया 5, 19⁹ -4 के Q1 Q2 एफ इक्वल टू एम जी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मास है 1000, जाएगा हमारा कि 9 × 10⁻⁹, क्यू है 2 × 10⁻⁴, चार्ज 2 × 10⁻⁴ है,
इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, क्यू निकालना है, आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, सो टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम जी। मास दिया है 100 ग्राम, मास 100 ग्राम दिया हुआ है, मास 10 ग्राम दिया है सर, मास इज गिवन 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/18 इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव, 1 इंटू टेन टू दावर माइनस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस फोर नहीं है, प्लस, ये माइनस फोर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, -9 हो जाएगा -7। यहाँ से क्यू इक्वल टू आ गया 1/18 इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन, ये 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा लगभग 5.10 टू दावर माइनस 9। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर ये क्यू निकालना था तो ये सब उधर भेज देंगे, 10 टू दावर माइनस 2 यहाँ जाएगा, बाकी सब डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/9 × 18, 1/18, 10 टू दावर माइनस 2, ये नीचे आएगा तो +4, ये 9 नीचे आएगा तो -4। यहाँ से कैलकुलेट करके ये तुम्हारा आंसर। ठीक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट को दोनों कंबाइन किया हुआ है। इस टाइप का सवाल इम्पोर्टेंट होता है जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हो, इस टाइप के सवाल एंट्रेंस एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखना। जी मीन्स टाइप का ही सवाल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल, और अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उनको शेयर भी करो। थैंक यू।